हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। रुद्रमैन त्रिपाठी दिस साइड। आज जैसी स्थिति चल रही है हमारे देश की, हमारे किताबों में आज के टाइम में हम विदेशों के बारे में पढ़ते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी क्रांतिज हुई हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं। बट आज के टाइम में हमारे बुक्स में, स्पेशली हिस्ट्री की बुक्स में जो मैंने पढ़ी है, मैंने पर्सनली जो 7th-10th तक जिस बुक को मैंने पढ़ी है उसमें मैंने पर्सनली यहाँ के जो हीरोज़ हुए हैं, जो पास्ट में जितने भी लोग हमारे देश के लिए लड़े हैं, मैंने तो उनके बारे में नहीं पढ़ा है। स्पेशली जब हम बात करते हैं फ्रीडम फाइटर के बारे में, जो फ्रीडम फाइटर्स जितने भी हैं उनके बारे में भी किताबों में बहुत कम ही लिखा गया है या तो लिखा ही नहीं गया है, और सिलेबस में तो है ही नहीं। खैर, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। स्पेशली 19 फरवरी को उनकी जयंती है, इस अवसर पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो का मोटो यही है कि आप लोग को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शिवाजी के बारे में पता लगे। इसके साथ साथ मेरे रोल मॉडल भी हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। देखिए क्या होता है ना, हमारे देश में कई ऐसी आइडेंटिटीज़ हैं जो समय के साथ साथ धीरे धीरे उनका जो नाम है ना वो थोड़ा ख़त्म होते जा रहा है। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की बात नहीं कर रहा हूँ, इनसे पैरेलल भी कई ऐसे लोग हुए हमारे देश में जिनको रिकग्निशन नहीं मिला है। अभी के टाइम में भी रिकग्निशन हम लोग उनको नहीं दे पाए हैं। वैसे हीरोज़ हुए हैं जो हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए लड़े, हमारे पास्ट में, वैसे उनको दर्जा नहीं दिया गया है। वो आज भी कहीं इतिहास के पन्नों में गुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के बारे में, जो उन्हें सिर्फ शिवाजी से छत्रपति शिवाजी महाराज बनाई। बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को शिवाजी या शिवाजी राजे भोसले के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी राजे भोसले था और वो बीजापुर के दरबार में उच्च अधिकारी थे। शिवाजी के लालन पालन उनकी माता जीजाबाई जी के द्वारा हुआ था, और स्पेशली उनका जो प्रशिक्षण है और एजुकेशन है उनकी माता जी के द्वारा ही दिया गया था। 1674 में उन्होंने पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। अभी बात करते हैं 5-6 पॉइंट्स के बारे में जो उन्हें सबसे अलग करता है और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। शिवाजी वैसे तो बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन ऐसे भी जाति पाति के भेदभाव वो नहीं करते थे जैसे कि आज हमारे रिस्पेक्टेड लीडर्स करते हैं, हमें आपस में लड़ाने के लिए, या यूँ कहें कि अपनी वोटिंग्स को बढ़ाने के लिए। तो कुछ ना कुछ तो होता था पहले के टाइम में भी, आज के टाइम में भी। वो अपने सेक्रीफाइस करके चले गए, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके चले गए हमारे लिए, और हम आज भी जाति पाति की लड़ाई में उलझे हुए हैं। उन्हें एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया था, इसलिए उन्हें भारतीय नौसेना के पिता के रूप में भी जाना जाता है। स्पेशली उन्होंने डच, पुर्तगाली और अंग्रेजों सहित विदेशी आक्रमणकारियों से बचाव रखने के लिए और अपने आप को स्वतंत्र रखने के लिए, और समुद्री डाकुओं से कोंकण तट की रक्षा करने के लिए उन्होंने नौसेना का निर्माण किया था। इसके साथ साथ उन्होंने जयगढ़, सिंधुदुर्ग और कई ऐसे स्थानों पर नौसेना किलों का निर्माण किया था। और उनके पास 4 अलग अलग वॉरशिप भी थे, जैसे मंजूहस्म, पाल्स, गुराब्स। छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध की रणनीति बनाने में काफी माहिर थे, और सीमित संसाधन होने के बावजूद छापेमारी युद्ध कौशल का परिचय उन्होंने तब दिया था जब उनकी उम्र मात्र 15 साल की थी और तोरण किले पर कब्जा किया था। 1655 आते आते उन्होंने एक के बाद एक कोंकण, जवली और राजगढ़ जैसे किलों पर कब्जा करके धीरे धीरे संपूर्ण कोंकण और पश्चिमी घाट पर कब्जा जमा लिया था। वो शिवाजी थे जिन्होंने पहली बार मराठाओं की एक पेशेवर सेना का गठन किया था। इससे पहले मराठाओं की कोई अपनी सेना नहीं थी। इसके साथ साथ उनकी सेना में 25-25 सैनिकों की अलग अलग टुकड़ी होती थी, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों को बिना भेदभाव के उसमें लड़ने का मौका दिया जाता था। शिवाजी महिलाओं के सम्मान के कट्टर समर्थक थे। शिवाजी ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे हिंसा के ऊपर स्ट्रिक्टली विरोध किया था। उन्होंने सैनिकों को सख्त निर्देश दिए थे कि छापा मारते वक्त किसी भी महिला को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। यहाँ तक कि सेना में जब कोई भी महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करता था और पकड़ा जाता था, उस समय उन्हें दंड दिया जाता था। इसके साथ ही साथ उनकी खासियत यह थी कि वो अपने राज्य के लिए बाद में लड़ते थे और पहले भारत के लिए लड़ते थे। उनका लक्ष्य था निःशुल्क राज्य की स्थापना करना और हमेशा से अपने सैनिकों को प्रेरित करते रहना कि वो भारत के लिए लड़े और विशेष रूप से किसी राजा के लिए नहीं। यही चीज़ उन्हें सबसे हटकर अलग बनाती है। यही चीज़ उन्हें शिवाजी महाराज से छत्रपति शिवाजी महाराज बनाती है। खैर, ये तो ही 5-6 पॉइंट्स की बात। वैसे भी हम आज के टाइम में अपनी विरासतों को भूलते आ रहे हैं, अपने हीरोज़ को भूलते आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होते भी आ रहे हैं। खैर, एजुकेशन की बात अलग होती है। जब हम एजुकेशन में हिस्ट्री सब्जेक्ट उठाते हैं उसमें हमें फॉरेन कंट्री का इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को मिलता है, हमारी कंट्री का कम। जब हम बात करते हैं भारत की, तो भारत का एक काफ़ी अच्छा इतिहास रहा है और काफ़ी बढ़िया इतिहास रहा है। हाँ, ये बात रही है कि हमारे ऊपर फॉरेनर्स का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है,
हमने कई सौ साल गुलामी के काटे हैं, पर आज के समय में हम आज़ाद हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसा सिलेबस तैयार करें जिसमें हमें पता हो कि हमारे पास्ट में हमारे साथ क्या क्या हुआ है और हम उन गलतियों को ना दोहरा पाए। स्पेशली इतिहास जो होता है वो हमें ये सिखाता है कि आने वाले समय में या पिछले समय में हमने क्या गलतियाँ की हैं और आने वाले समय में हमें क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। ये हमें इतिहास सिखाता है, न कि हमें दूसरों का इतिहास सीखने की ज़रूरत है, हमें अपने इतिहास खुद पढ़ने की ज़रूरत है। ये चीज़ होती है। इन सारे हीरोज़ के बारे में हम किसी तीसरे माध्यम से जानते हैं, हम अपने प्राइमरी एजुकेशन में इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं। ये कोई व्यक्ति होते हैं रिस्पेक्टेड जो निकल के आते हैं, उनके बारे में लिखते हैं, जिसकी वजह से हम बुक्स लेते हैं और हम इनके जैसे लोगों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। खैर, कब तक ऐसा चलता है देखते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी या सेशन और क्या इंप्रूव किया जा सकता है और कौन सी पॉइंट आपको अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे रिलेटेड अगर और फैक्ट है शिवाजी से रिलेटेड आपके पास तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो हमें इंस्टाग्राम पे जरूर दें और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे अलर्ट, बाय बाय।